अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं अगर कहूँ कि शायद ये लव बर्ड की दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव बर्ड हो। कुछ कंट्रीज में इसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है और कुछ कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव माना जाता है। तो हम बात करेंगे कि ये कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है और कौन सी कंट्री में ये नॉर्मली पाया जाता है। क्या ये एक बीमारी है या फिर एक ओरिजिनल बर्ड है? इसकी क्या वैल्यू है? इसे किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक बीमारी और इस तरह के बर्ड में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मर्जान चौधरी झंकला फार्म हाउस से आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट्स मरजान। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपके और मेरे कारोबार में बरकत अता करे। दोस्तों, रेड फैक्टर जो है वो एक किस्म की म्यूटेशन है। आपको पता है जैसे कि बर्ड के अंदर सिटाचिन होते हैं, वो बर्ड के अंदर येलो, रेड या फिर पिंक और किसी भी शौक कलर को जाहिर करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो सिटाचिन होते हैं ये बर्ड के अंदर कम हो जाएं तो बर्ड के अंदर से जितने भी शौक कलर होते हैं वो खत्म होना शुरू होते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर हम ग्रीन फिशर की बात करें तो इसमें से जब सिटाजिन को कम किया जाए तो इसमें से हमारे पास पारबिलू आ जाता है और इसमें से अगर और भी सिटाजिन को खत्म किया जाए तो हमारे पास एक ब्लू फिशरी आती है। इस तरह अगर मुख्तलिफ किस्म के बर्ड में सिटाजिन ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है? अगर आपके पास एक ग्रीन बर्ड है और इसके अंदर सिटाजिन की मिकदार बढ़ जाती है तो इसके ऊपर जो आपको रेड कलर दिखाई देता है वो होता है रेड फैक्टर। रेड फैक्टर बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड है। इंडोनेशिया में इसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बर्ड तस्वर किया जाता है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों तो वहां पर डन फैलो और ब्राउन फैलो की इतनी कीमत नहीं जितनी की रेड फैक्टर फिशरी की है। मैं आपको बताता चलूं कि ये हर किस्म की म्यूटेशन में पाया जाता है मगर इसकी शर्त होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन सीरीज में हो। दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ग्रीन फिशरी है तो ग्रीन फिशरी आपके पास रेड फैक्टर में भी हो सकती है। इसी तरह अगर आपके पास ग्रीन ओपलाइन है तो ओपलाइन भी आपके पास रेड फैक्टर में हो सकता है। और अगर आपके पास यूविंग की बात करें और वो भी ग्रीन सीरीज में है तो इसके अंदर भी रेड फैक्टर हो सकता है। कभी भी जो रेड फैक्टर है वो ब्लू बर्ड में नहीं आएगा क्योंकि ब्लू बर्ड तब ही पैदा होता है जब हम ग्रीन बर्ड के अंदर सिटाचिन को खत्म कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं तो ही हमारे पास ब्लू फिशरी या पारबिलू वगैरह आते हैं। इसी वजह से जब ग्रीन बर्ड के अंदर सिटाजिन की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो तब ही रेड फैक्टर आएगा। अगर इसके अंदर सिटाजिन की मिकदार कम होगी तो हमारे पास ब्लू बर्ड आएगा। दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लू बर्ड के अंदर कभी भी रेड फैक्टर पैदा नहीं हो सकता। तो अब हम बात करते हैं रेड सफिशियल लव बर्ड की। जो रेड सफिशियल लव बर्ड होते हैं और रेड सफिशियल फिशरीज होती हैं वो एक बीमारी है जो कि बर्ड्स के अंदर लिवर की वजह से आती है और इसके अंदर जो बर्ड की सिटाजिन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके बर्ड्स की बॉडी का जो कलर होता है वो आपको डिफरेंट दिखाई देता है। दोनों बर्ड्स में हम लोग कैसे फर्क कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहली चीज है जो रेड फैक्टर होता है वो एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन किसे कहा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अगर एक बर्ड आपके पास पैदा हो और इस बर्ड को किसी दूसरे बर्ड के साथ लगा दें और इनमें से जो बच्चे होंगे वो या तो पेरेंट्स के ऊपर होंगे या पेरेंट्स के सेपरेट होंगे तो फिर वो एक म्यूटेशन होती है। अगर कोई बर्ड ऐसा हो जो कि बज़ाहिर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा हो और अगर इसे किसी भी बर्ड के साथ लगाते हैं और वो आपको अपने जैसे बच्चे नहीं देता तो वो म्यूटेशन नहीं है, वो कोई बीमारी है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो रेड फैक्टर की है। रेड फैक्टर दरअसल एक म्यूटेशन है जबकि रेड सफिशियन एक बीमारी है जो कि लिवर की वजह से होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। जो सेकंड चीज है वो ये है कि जो रेड फैक्टर के फीदर्स होंगे वो मुकम्मल तौर पर एक जैसे होंगे। इनमें आपको ग्रीन कलर के ऊपर रेड कलर दिखाई दे रहा होगा और जो सफिशियन होंगे इनके फीदर्स मुख्तलिफ होंगे। अगर हम तीसरी निशानी की बात करें जो रेड फैक्टर होगा, अगर हम इसकी रंप की बात करें जो कि दुम के ऊपर का हिस्सा होता है तो रेड फैक्टर में चूंकि रेडिश कलर ज्यादा होता है तो आपको सिटाजिन की मिकदार की वजह से रेडिश दिखाई देगा। और जो कि नॉर्मल बर्ड होगा, जैसा कि हम कह सकते हैं सफिशिएंट बर्ड होगा, इसका जो रंप का हिस्सा होगा
वो आपको ब्लूइश दिखाई देगा। इसके अंदर रेड फैक्टर आपको नहीं दिखाई देगा। दोस्तों अगर हम चौथी निशानी की बात करें तो चौथी निशानी ये होती है जो इसके अंदर रेड फैक्टर होता है। तो अगर हम इसकी चेस्ट की बात करते हैं या इसकी बैक की बात करते हैं तो इसके ऊपर जितना भी कलर होगा वो एक ही तरह का होगा, जबकि रेड स्फिशियन बर्ड होगा जिसे बीमारी होगी तो इसका कलर एक तरह का नहीं होगा, वो कहीं से ब्राउन होगा तो कहीं से सुर्ख होगा। दोस्तों जो हमारे पास पांचवी और आखिरी निशानी है वो ये होती है जो रेड फैक्टर बर्ड होता है वो हमेशा बचपन ही से होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक बर्ड का बच्चा निकल आया तो जो इसके फीदर्स निकलते हैं तो आप पहले ही हफ्ते के अंदर कह सकते हैं कि ये रेड फैक्टर बनेगा। क्योंकि जब इसके फीदर निकल आते हैं तो इसके फीदर से ये आपको अंदाजा हो जाता है कि जो इसके फीदर्स हैं वो नॉर्मल बर्ड से अलग हैं, क्योंकि जो ग्रीन नॉर्मल बर्ड होता है इसके जो फीदर निकलते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्योंकि जब रेड फैक्टर के बच्चे के जब फीदर्स निकल रहे होते हैं तो आपको रेड दिखाई देना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपको आसानी से पता लग जाता है जो बर्ड आपके पास ग्रो कर रहा है वो रेड फैक्टर है या जो बर्ड आपके पास ग्रो कर रहा है वो स्फिशियन फैक्टर बर्ड है, क्योंकि ये बचपन में नॉर्मल ग्रीन फिशर की तरह के होते हैं। जब ये अपना पहला मोल्ट करते हैं या फिर इनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा होगी तो इनके अंदर लीवर की बीमारी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से इनका रंग बदल जाता है। अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं कि अगर आपके पास रेड फैक्टर बर्ड है उसका बच्चा जैसे ही पर निकालेगा तो वो सुर्ख रंग के होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास प्योर रेड फैक्टर है। लेकिन अगर बर्ड को बीमारी है तो जैसे ही बच्चा पर निकालता है तो उसके फीदर रेड नहीं होते, वो पहले ग्रीन कलर के होंगे। जब वो पहला मोल्ट कंप्लीट करेगा या थोड़ी सी एज उसकी बड़ी होगी तो उस बर्ड के फीदर का कलर रेड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके बर्ड को बीमारी है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जो स्फिशियन है वो सिर्फ और सिर्फ लवबर्ड के अंदर नहीं होता, इसके अलावा आपने अफ्रीकन ग्रे के अंदर भी देखा होगा। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं को याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।